नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर मैं सुस्मित हूं आपके साथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक कला ऐसी है जो हम सभी ने कहीं ना कहीं देखी सुनी जरूर होगी और उससे जुड़े भी होंगे। जी हाँ, एक ऐसी कला जिसको हम कठपुतली के रूप में जानते हैं और इसी बात को यहाँ पर हम और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ इसके माहिर, इसके विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं रेडियो जय घोष में। शिव कुमार जी, रेडियो जय घोष में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बहुत से साथी, बहुत से श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत से साथी देख रहे हैं आपको, बहुत से साथी सुन रहे हैं। तो कठपुतली का नाम जब हमारे मन में आता है तो कहीं ना कहीं हमारा बचपना जीवंत हो उठता है। तो ये जो विधा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे साथियों को। कठपुतली कैसे, क्या है, मतलब इस बदलते हुए परिवेश में आपने साहब बहुत बढ़िया प्रश्न हमसे किया जी। और आप जानिए कठपुतली एक ऐसी विधा है। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, आपने पुस्तक दे दिया, पढ़ लिया, 2-4 साल बाद भूल जाएगा। लेकिन इसको अगर शिक्षा से जोड़ा जाए हमारी विधा को और इसके माध्यम से, नाटक के माध्यम से बच्चे को बताया जाए, समझाया जाए तो जीवन पर्यंत अब भूलेगा नहीं। साहब आपको याद होगा, अगर बचपन में भी आप लोगों ने कहीं कठपुतली का शो देखा होगा तो आज भी आपको चीज याद होगी। लेकिन किताब की पढ़ी हुई बात जो आप पढ़े होगे भूल गए होगे। एक बार भूल सकते हैं, हाँ, लेकिन कठपुतली वाला नहीं भूल सकते हैं साहब। जी जी जी। और कठपुतली आज की नहीं है विधाई। जब अपने समाज में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, राजाओं महाराजाओं के यहाँ, आप साहब इतिहास देख लीजिए, और ये कठपुतली राजाओं महाराजाओं के दरबार में नाच गा करके उनका मनोरंजन करती थी और साथ साथ समाज में भी जाती थी और नाच गा करके राजा की, समाज की बात लोगों तक पहुंचाती थी। वही कठपुतली तब से लेकर के आज तक हमारे पूर्वजों ने जिंदा रखा है। क्या बात। आज कठपुतली तो बदलते हुए परिवेश में विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस चीज को हमारे समाज के लोग, हमारे अन्य स्रोतों से इसको जोड़ें तो आज ये अपना भारत कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमारी कलाएं हैं, ये धरोहर हैं हमारी। ये अपनी कला धरोहर, तो ये अपनी देश की धरोहर है। बिल्कुल। और इसको सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जरूरत है। और बताएं, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं कठपुतली कलाकार अब पूरे प्रदेश में जी तो हैं ही नहीं। जी जी। कला की जो मेन परिभाषा होती है, 2-4 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसे जुड़ करके इस बदलते हुए परिवेश में अपने को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस पर ध्यान देने की जरूरत है, हमारा समाज, हमारी सरकार इस पर सोचे तो अपने आप एक बढ़िया सा समाज मिल सकता है। हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, ये डिजिटल इंडिया के तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये अपने मोदी जी ने बहुत अच्छा लाया है, नई तकनीक के साथ जुड़ना अच्छी बात है। लेकिन हमारी परंपराओं को उनसे भी जुड़े रहना जरूरी है। हाँ, अगर उनसे जुड़े रहेंगे जी तो सोचो जरा हम लोगों का लड़कपन क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। शिव कुमार जी, बात आपने लड़कपन की है तो यहाँ पर मन में आ रहा है कि ये जो कठपुतली है ये आपसे कैसे जुड़ी और कब से जुड़ी। बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी। ये कठपुतली सर हमारे विरासत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा श्री रामजन लाल श्रीवास्तव हमारे आपके बीच में नहीं रहे, लेकिन जब देश अपना गुलाम था उस जमाने में, जब सोचिए आप। बिल्कुल। और देश जब आज़ाद हुआ तो इस कला को हमारे चाचा जी ने इसको सीखा, सीख करके समाज में ले आए और समाज लेने के बाद इसको सरकार के पास बढ़िया सा इसका प्रस्तुति दिया। इसी को हमारे, आपको याद होगा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे चाचा जी को बढ़िया सा प्रेस्क्राइब किया है उस जमाने में। आज भी संग्रहालय में उनकी किताबें रखी हुई है। जी जी। उन हमारे बाबा जी ने किया, उसके बाद हमारे भैया लोगों ने किया, आज हम कर रहे हैं। अब आगे वाले बच्चे करेंगे ना करेंगे नहीं कह पाऊंगा। जी जी। लेकिन ये कि मान के, यानी ये जो विद्या है आपको ये अपने पूरे पूर्वजों से मिली और उसको आपने आगे बढ़ाया। जी जी। तो ये तो बड़ा अच्छा है।
और आपकी ये जो विधा है, आपकी क्या है तो हम सभी की, हमारे देश की विधा है, एक ऐसी शैली है जिससे बड़ा मनोरंजन भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। तो जब आप कठपुतली का कोई ऐसा शो करते हैं तो कैसे उसमें क्या सोच के, मतलब कोई विषय कोई सोचते होंगे, कैसे मतलब चीजें करते होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सर जी। थोड़ा सा हम उसका, चूंकि अभी हमारे पास प्रेजेंट मौजूदा कठपुतली तो हाथ में नहीं है जी जी जी, लेकिन एक मन में रखिए जरा से उस जमाने की, थोड़ी सी हमारे थोड़ा पीछे के दौर की, पीछे के दौर का आप सोचिए जी। कठपुतली जब जाती थी तो उसकी कहानी हम आपको समाज में देख कैसे उस जमाने में लोगों मनोरंजन करती थी जी। कि जैसे एक आदमी हो, उसकी दो बीवियां हों, दो बीवी तो आप समझते होंगे साहब ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, दोनों बीवियां हों, दोनों बीवियां अपनी शौक पूरी करने के लिए किस तरह से आपस में लड़ती हैं, एक छोटा सा रूप आपको हम दे रहे हैं, वो आप जरा सुनिए जी जी। कि जैसे एक का नाम था गुलाबो और एक का नाम सिताबो। बिल्कुल, हम ये पूछने वाले भी थे कि ये प्रसंग सुनने में कई बार आता है, गुलाबो सिताबो का। हाँ, तो गुलाबो सिताबो का एक थोड़ा सा जो है मैं दे रहा हूँ, उसको जरा सुनिए कि गुलाबो सिताबो के विषय में कि गुलाबो से कैसे लड़ करके और जो लड़ती थी तो उसमें कितना प्यार भरा रहता था। क्या बात। हाँ, तो वो थोड़ा सुनिए हमारे पास। बिल्कुल, अवश्य। कि अल्लो पकाई वरिया मल्लो पकाई दाल, अल्लो पकाई वरिया मल्लो पकाई दाल, अल्लो की वरिया जल गई मल्लो का बुरा हाल, गुलाबो खूब लड़ेंगी सिताबो खूब लड़ेंगी, गुलाबो खूब लड़ेंगी सिताबो खूब लड़ेंगी, और साग लाई पात लाई और लाई चौरैया। समझे साहब? वाह वाह। साग लाई पात लाई और लाई चौरैया, और सास पतो छोकन बैठी नाक लेगा कौआ, गुलाबो खूब लड़ेंगी सिताबो खूब लड़ेंगी, और 4 बुलाए 14 आए हर शहर की रीत। हाँ साहब, सोचिए जरा से, आपके घर में व्यवस्था है और 4 को आपने निमंत्रण दिया है, मतलब 14 लोग आए। बिल्कुल, तो उसकी क्या कहानी होती है कि 4 बुलाए 14 आए हर शहर की रीत, और बाहर वाले खाई गए घर के गाँव में गीत, गुलाबो खूब लड़ेंगी सिताबो खूब लड़ेंगी, गुलाबो खूब लड़ेंगी सिताबो खूब लड़ेंगी। तो ये साहब इस टाइप से हमारा बहुत लंबा है ये, इसमें ऐसे विषय जुड़ते होंगे। हाँ, इसमें बहुत लंबा विषय है। तो इसको जब हम बताएंगे आपको अपनी पपट के साथ में जी, तो इसमें आपको आनंद भी आएगा। नहीं, हमें आनंद बहुत आ रहा था। आपके जो हाथ चल रहे थे तो हम कल्पना कर रहे थे कि आप जब आप प्रदर्शन करते होंगे तो कुछ ऐसा ही हाथ चलते होंगे उस समय। हाँ, वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी। वो जो प्रदर्शन के दोनों हाथ में एक्चुअल होता है सर जी, हमारी कठपुतली का जो सिस्टम है वो सर हम कवर्ड रहते हैं, उसमें जो हमारे ऑडियंस बैठे रहते हैं सामने, वो उसमें हम कब घुसे कब निकले वो जान न पाए। हमारी बात समझिए। बिल्कुल। और जब हम अपने सिस्टम के अंदर, पर्दे के अंदर जब घुस जाएं चुप्पे से, तो घुसने के बाद जब ऊपर एक्शन हम लोग करेंगे तो आपको ये लगेगा कि कठपुतली आदमी नहीं बोल रहा है, कठपुतली ही सारी चीज बता रही है। हाँ, तो ये सब सिस्टम है। और हमारे पास तो कठपुतली हम स्वयं अपने हाथ से बनाते भी हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, और इस कठपुतली को अपने प्रदेश की सरकार, भारत सरकार ने मान्यता दी है। सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, जैसे अभी आपके बीच में कोरोना आया हुआ था जी जी जी, तो कोरोना पे हमारा बहुत बढ़िया सा नाटक भी चला, गीत भी चला। तो इस ढंग से हमारी कठपुतली चलती रहती है, उसको लोग याद करते हैं। और सर एक चीज और है, इतनी सशक्त विधा कठपुतली हमारी है, लोगों के मन तक पहुंचने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। माध्यम तो है साहब, कोई जीवन पर्यंत आदमी नहीं भूलेगा साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं सर कि हमारी कठपुतली को इस बढ़ते हुए परिवेश में शिक्षा से जोड़ा जाए। तो हमारे बच्चे कोई चीज़ कैच करने में जो देर लगती है, आज अगर कठपुतली के माध्यम से एक भी विषय पढ़ा दिया जाए साहब, तो 5 साल पूछोगे तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। तो इसमें आपने जो बताया कि कठपुतली के माध्यम से अगर कुछ पढ़ाया लिखा जाए तो बच्चा नहीं भूलेगा, तो ऐसे जो बच्चे हमारे आते हैं उनमें से अगर कभी कोई सीखना चाहे
तो आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस विधा को सीखने में? अब ये तो सर प्रश्न बहुत अच्छा किया सर। हाँ हाँ। अब स्कूल में सर देखिए, जब शिक्षक पढ़ाता है तो 40-50 बच्चे रहते हैं। हाँ हाँ। उसमें कोई फर्स्ट क्लास रहता है, तो हाँ। बच्चे सब बराबर हैं। हाँ हाँ ना बिल्कुल। तो कोई छोटा है ना बड़ा है। जो टीचर से पढ़ा रहा है वो किसी को ऐसा तो नहीं कि कम पढ़ाता है ज़्यादा पढ़ाता है, बिल्कुल सबको समान रूप से पढ़ाता है। अब बच्चों में कैच करने की प्रतिभा जो हो उस हिसाब से, लेकिन हमारी कठपुतली है साहब, इसका दावा करता हूँ साहब कि नहीं तो आप समझिए 100% बच्चे हैं तो 80% बच्चे कैच कर लेंगे। इस बात का हमारा दावा है। क्या बात है। हाँ, आपने कठपुतली के बहुत सारे शो किए होंगे जगह जगह। बहुत शो किया साहब। कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ कठपुतली लेकर? साहब कठपुतली लेकर मैं साहब पूरे यूपी के सारे जनपदों में मैं गया हूँ। हाँ हाँ। बिहार गया हूँ, और अभी मैं बताऊँ आपको, यहाँ गया था बाबा बैजनाथ धाम। अच्छा। जहाँ हर साल सावन के मेले में लोग जल चढ़ाने जाते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं। हाँ। तो यहाँ से गए थे हम, हमारी भारत सरकार ने हमको भेजा था। पूरा खर्च वगैरह हमें मिला था। अरे वाह। गए थे 10 दिन रख करके वहाँ पे, फिर हमको बाकायदे हमारे कार्यक्रम देखे, वहाँ के लोगों ने देखा, वहाँ के डीएम साहब ने देखा, सीडीओ साहब ने देखा, और देखने के बाद बड़े प्रभावित हुए हमसे। प्रभावित होने के बाद साहब हमको वहाँ से शील्ड वगैरह मिली, बड़ा सम्मान मिला, पेपर में नाम आया। अरे वाह। और कहाँ कहाँ बताएं साहब, इसमें साहब विदेशों तक जाने का मौका मिलता है हमको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नहीं, ये विधा आपने ऐसी पकड़ी है, और इस विधा के साथ अपने आप देश को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपराओं को आप आगे ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा आनंद आता होगा। कभी कोई ऐसी बात जो आपको कहीं किसी शो में आप गए हो और आपको बड़ा मन छू गई हो? कोई ऐसी बात, कोई घटना कभी याद आती है? अब मन छूने की घटना तो सर अक्सर होती ही रहती है, जीवन है। हाँ। उतार चढ़ाव आता, तमाम ऐसे प्रसंग मिलते रहते हैं। कभी कभी तो सर कहीं कहीं चले जाते हैं, प्रोग्राम करवा लेते हैं लोग जी, और आते समय रात अगर 11 बजा हुआ है साहब, तो बैठने की बात छोड़ दीजिए कि दरवाजा अपना खाना पीना अंदर हो गए, जाओ जहाँ जाओ, रात कभी बहुत झेलना पड़ता है। जी, मतलब हर तरह का आपने तो ऐसा कोई देखा है सर जी। और सर कठपुतली कहीं जो है, हम आपसे लोगों से, सारे ऑडियंस से आज वादा कर रहे हैं जी कि जल्दी ही एक बढ़िया सा शो भी देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी शो देंगे हम लोग, और हम चाहेंगे कि आप जो लोग हमारी कठपुतली को देखिए, और उसमें जो लोग सीखना चाहें, जुड़ना चाहें, तो कोई फीस नहीं, कोई चीज़ निःशुल्क है। कोई से जगह बनेगी, चाहे देश में, प्रदेश में, जिले में बनेगी, तो बताया सिखाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो हमारे साथी जुड़ना चाहें, सीखना चाहें, उनके लिए आपने बिल्कुल निःशुल्क ये बात बताई है कि वो सीख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक वाकई में ये बड़ा अच्छा है, एक ऐसी विधा है जो खुद को भी मनोरंजन देती है, साथ ही साथ जब वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं ना, आप उनके मन में जो उत्साह होता है कठपुतली को देख करके, वो कभी आप देखिए, वो जो आनंद मिलता है वो अपने आप में बड़ा अद्वितीय, बड़ा अनूठा होता है। तो ये आनंद तो तभी मिल सकता है जब इस विधा से जुड़ा जाए। आप इस विधा से जुड़ें। क्या लगता है इस विधा में शिव कुमार जी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस हद तक इस तरफ जुड़ रही है? युवा पीढ़ी तो सर जी अब तो बहुत 10-5% है जी, क्योंकि इसका कारण क्या लगता है? बदलती तकनीक, नई टेक्नोलॉजी? बदलती तकनीक के साथ साथ ये भी है सर जी कि अब मोबाइल के से जो है जी, लोगों के पास तो समय नहीं है। मेन चीज़ ये है, समय नहीं है। सर जी, हमारी कठपुतली कहीं शो होता रहे, इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर हमारा कहीं किसी चौराहे पर, किसी सड़क के किनारे शो होता रहे, और अगर बस से जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, तो खड़ा हो जाएगा, हमारा शो दे के जाएगा। इस बात का मैं चैलेंज भी करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बनाता हूँ। अभी साहब अपनी सरकार जो है ना, भारत सरकार ने तो अंग्रेजी का वो आज़ादी अंग्रेजी का वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया साहब। हाँ, अरे साहब इस महोत्सव में साहब आप ताजुब करोगे। मैंने प्रतापगढ़ जनपद में सांस्कृतिक विभाग से कार्यक्रम दिया, और क्या कार्यक्रम दिया आप साहब सोच के ताजुब करोगे कि आज़ादी शब्द कौन ले आया। क्या बात। तो मंगल पांडे की कहानी हमने दिखाया कि उनको, जब उन्होंने आज़ादी का बिगुल ऐसा फूंका, ऐसी लहर उठी कि जो हम लोग
मैले कुचले अंग्रेजों से दबे हुए थे, बिल्कुल। अपना देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया। तो ये आपने पूरा कठपुतली के माध्यम से पूरा जी, ये कठपुतली नाटक दिखाया, पूरा पूरा दर्शाया। नाटक दिखाया, दर्शाया सर जी। राम कठपुतली के माध्यम से मेरी पूरी रामलीला तैयार है सब। अरे वाह, हाँ, क्या बात पूरी है, क्या रामलीला बात। तैयार है साहब। तो ये तो आपने ऐसा बताया कि बस देखने का मन कर रहा है, लगता है कि हाँ सामने ही पूरा सब सजा हो और कठपुतली का सेटअप पूरा, और हम भी बैठ के देखें छोटे बच्चे बन के। बड़ा अच्छा लगा शिव कुमार जी, आपके माध्यम से इतनी सारी बातें कठपुतली के बारे में जानने को मिली। और हमारे जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? जो हमारे जो लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले तो हम इनको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि लोग हमारी विचार को, हमारी कला को सुने, और सुनने के बाद लोगों से जिक्र किया, आपस में घर परिवार में जिक्र करेंगे। अभी शाम को जब मान लीजिए आपके पापा नहीं होंगे, सौभाग्य से पापा आ जाएंगे, पापा से आप लोग बताओगे कठपुतली के विषय में, तो आप सब लोग तो भाई धन्यवाद के पात्र हो, हमारे पूजनीय हो। हम आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आप सब लोग हमको अपने से जोड़िए, हम जुड़ें, लोगों को अपनी बात तक पहुंचाएं, लोगों को मनोरंजन भी करें, और उससे भी अधिक साहब आपको बात करेंगे। आप हमारे ऑडियंस को हमको बुला करके ऐसा मौका दिया। नहीं, बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा हमें आपके साथ मिलकर के। आप एक इतनी बढ़िया कला के कलाकार हैं, माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं। निश्चित रूप से कभी हमें मौका मिलेगा तो हम कठपुतली का जो पूरा शो होता है वो भी देखेंगे और अपने साथियों को भी दिखाएंगे। फिलहाल आज हम आपसे जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया शिव कुमार जी, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही रेडियो जयघोष में आते रहें, हमारे साथियों से जुड़ते रहें, हम यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। मित्रों, हमारे साथ जुड़े थे शिव कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कला है कठपुतली, उसके विशेषज्ञ माहिर हैं। और आज उनकी बात के साथ ही साथ अब समय हो रहा है कि हम यहाँ पर अनुमति ले लें। तो आप जुड़े रहिए आपके अपने 107.8 FM रेडियो जयघोष के संग। सुस्मित आपसे यहीं पर अनुमति लेता है। नमस्कार। जय